हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होपफुली आप लोग सभी लोग सिलेबस आईओटी का देखा होगा, और नहीं देखे होंगे तो मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। कितने लोगों ने सिलेबस देखा है या नहीं देखा है? देखिए, आईओटी का जो सिलेबस है फुल्ली थ्योरेटिकल है, मतलब कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा कोडिंग है। जब आर्डिनो हम लोग यूज करेंगे और रेस्पिबेरी यूज करेंगे तब जो इसमें आईओटी जो आपका जो है सिलेबस वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। और मेनली फर्स्ट और सेकंड यूनिट में थोड़ा सा आईओटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको थर्ड यूनिट में थोड़ा सा पढ़ना है। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट बेसिकली टोटली प्रोजेक्ट है, जिसमें आप लोग देखोगे होम ऑटोमेशन है, फिर आपका होम ऑटोमेशन है और कुछ होम स्मार्ट होम है, स्मार्ट होम है और कुछ है। तो वो सब चीजें, एक मिनट में सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। देखिए, आपका जो फर्स्ट यूनिट है बस जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आईओटी एंड कनेक्टेड वर्ड, कैसे आईओटी से कनेक्टेड वर्ड करते हैं, वर्ल्ड को करते हैं। फिर आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी, सिक्योरिटी इश्यू, अपॉर्चुनिटी फॉर आईओटी। उसके बाद वेब थिंग्स है, द वेब थिंग्स मतलब कि वेब से कैसे लिंक करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेसी। जब ओपन वर्ल्ड में आप जा रहे हैं कोई भी चीज को लेके, तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, वेब थिंग्स लेयर, ड्राइव आईओटी सिस्टम। फिर लेसन फ्रॉम इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड फिर आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं बताऊंगा इसको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आईओटी को। तो रिलेवेंस, तो इंटरनेट ऑफ नेटवर्क थिंग्स, मतलब नेटवर्क में कितने थिंग्स होते हैं और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, वो उसके के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, वायरलेस प्रोटोकॉल। देखिए, जो आईटी का जो कनेक्शन है वायरलेस होता है, तो उसका कैसे कनेक्ट करना है एक दूसरे के डिवाइस को, तो उसके बारे में थोड़ा सा उसका प्रोटोकॉल पढ़ना है। क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं होगा तो ऐसे रैंडमली किसी से हम लोग को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है ऑलरेडी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, उसको हम लोग फॉलो करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं। फिर इसका डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस, कैसे उसको डेटा को स्टोर करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। और ये इसके बाद आप लोग का है, नेक्स्ट है अब यहाँ से फोर्थ यूनिट से ये यूज केसेस। केसेस जो है, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग में आईओटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, स्मार्ट हेल्थ में कैसे यूज करेंगे, होम ऑटोमेशन और लोकेशन ट्रैकिंग में तो आईओटी। देखिएगा आप लोग, जो ये आपका फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है ना, आपका मेनली आपका मिनी प्रोजेक्ट एज वेल एज आप इससे आप मेन प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो ये जो आपका सिलेबस है या आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर द प्रोजेक्ट। और इसको अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो कुछ अच्छा, मतलब कि प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हैं। फिर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का आप लोग का बात चल रहा है, तो गवर्नमेंट के थ्रू भी चल रहा है और लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी में कैसे आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। और उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, वो सबको भी देखना होगा। इसमें सेंसिंग, क्राउड सेंसिंग एंड एडहॉक सेंसिंग, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग एनालिटिकल ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन, पीपल एज इंटेलिजेंस एक्चुएटर, द रिस्क फॉर साइबर अटैक इन सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो स्मार्ट सिटी में कुछ जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखिए, आपके जो सिलेबस में नहीं है ना, वो सेंसर नहीं दिया हुआ है, सेंसर और एक्चुएटर के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो अगर सेंसर और एक्चुएटर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बहुत ही टफ होगा आईओटी इंप्लीमेंटेशन में। तो हम इसको थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे सेंसर और एक्चुएटर के बारे में भी। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसी में हम लोग सेंसर और एक्चुएटर भी पढ़ेंगे। ये सिलेबस का जो लैक हम लोग जो बराबर देखते हैं ना किसी सिलेबस में क्या कमी है, तो सिलेबस में कमी यही है कि सेंसर और एक्चुएटर के बारे में आप लोग को नहीं दिया गया। मे भी आप लोग अलग से पढ़े होंगे सेंसर के बारे में, लेकिन इसके में भी आपको सेंसर के बारे में जानना चाहिए था।
अच्छा, कोई एक बताइए, व्हाट इज आईओटी? आईओटी से आप लोग क्या समझते हैं? कोई एक बताइए, आवाज आ रही है तो। ऑनलाइन दुनिया। हाँ, ऑनलाइन दुनिया। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में तो इंटरनेट ही है, इंटरनेट से ही तो आप लोग सर ऑनलाइन उससे है। उससे हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते उसके थ्रू, कोई भी डिवाइस के से के हेल्प से मतलब। हाँ, देखिए कुछ कुछ मिला जुला के आप सही बोल रहे हैं। देखिए, दो टर्म्स है यहाँ पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखिए, फर्स्ट चीज है इंटरनेट। इंटरनेट से हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड हम लोग मतलब कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन विथ कंप्यूटर या विथ मोबाइल फोन हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थिंग्स, जब थिंग्स की बात आती है तो यहाँ पर कोई भी थिंग्स हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिससे हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि इंटरनेट तो रहेगा ही। पहले इंटरनेट क्या कर रहा था, कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा था और मोबाइल से कनेक्ट हो रहा था। अब क्या है, कोई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक सोचने की बात है। सर, आप बोल रहे हो, आप लोग तो बोल सकते हो कि सर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सामान से कनेक्ट होगा, जब भी इंटरनेट होगा इलेक्ट्रॉनिक से ही कनेक्ट होगा, तो हम लोग स्मार्ट हेल्थ सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं आईओटी से? ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। या फिर स्मार्ट सिटी कैसे डेवलप हो सकता है, या स्मार्ट जबकि बात कर रहे हैं आईओटी के थ्रू, तो वो सब कैसे डेवलप होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि स्मार्ट हेल्थ सिस्टम आईओटी का। तो मान लीजिए कि कोई एक हार्ट पेशेंट है, ठीक है, हार्ट पेशेंट है, एक विदाउट आईओटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक आईओटी सिस्टम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईओटी सिस्टम की बात कर रहे हैं। कोई एक हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट का मान लीजिए कि एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और ये क्रिटिकल स्टेज में है। तो एक आईओटी अगर सिस्टम डेवलप हो गया है, एक अगर किसी शहर में हेल्थ 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 से रिलेटेड, तो उस पेशेंट में एक कोई सेंसर सेंसर या बैंड उसके शरीर में लगा दिया जाएगा, हैंड में, रिस्ट में बैंड, जो उसको मॉनिटर करते रहेगा हेल्थ, हार्ट को। हार्ट को जो मॉनिटर करते रहेगा, अगर वो उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ ट्रबल आया, तो वो जो बैंड है या कोई सेंसर उसमें इनबिल्ट है किया जाएगा, तो वो सेंसर जो नियरेस्ट हॉस्पिटल या उस डॉक्टर से जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसके पास सिग्नल्स आएगा कि आपका पेशेंट का स्थिति खराब हो गया। तो वो क्या करेगा, आईओटी में उसके पास सिग्नल्स आ गया, तो वो क्या करेगा, तुरंत एम्बुलेंस उसके पेशेंट के पास रह जाएगा। और इस बीच में उसके पास वो पूरा हार्ट का सिग्नल्स उसके पास आ चुका है, हार्ट का पूरा डेटा इंफॉर्मेशन आ चुका है कि उसको ये ट्रबल हुआ है। मान लीजिए कि कभी कभी गैस के कारण ही हार्ट में प्रॉब्लम दर्द हुआ, तो पेशेंट तो घबरा रहा है, पेशेंट के घर वाले गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन चला गया है कि गैस के कारण हुआ है या किसी अदर रीजन से हुआ है। तो पेशेंट के पहुंचते पहुंचते तब तक ये हॉस्पिटल वाले उसको कैसे मतलब कि एक्वायर करना है, कैसे ठीक करना है, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके उसके सेटअप करके रखेंगे। अगर यही चीज अगर यही चीज विदाउट आईओटी सिस्टम में आप हो, अगर पेशेंट है, तो पहले पेशेंट को क्या होगा, अगर कुछ पेन हुआ तो उसके घर वाले हॉस्पिटल को फोन करेंगे, हॉस्पिटल फोन करेंगे तो हॉस्पिटल वाले क्या करेगा, कुछ देर के बाद एम्बुलेंस भेजेगा। जब एम्बुलेंस आएगा, पेशेंट पहुंचेगा, उसके बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर यही आईओटी सिस्टम में रहता, अगर आईओटी से पूरा मॉनिटर होते रहता, तो क्या होता कि पेशेंट का सारा इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ऑलरेडी मॉनिटर कर चुका है, डॉक्टर सिर्फ अब उसको ट्रीटमेंट करेगा। तो आईओटी बेस्ड सिस्टम होने से ये सब बहुत ज्यादा फायदा है। तो मैं तो एक सिंपल एग्जांपल दिया हूँ, आप लोग भी बहुत चीज सोच सकते हैं। आप लोग मतलब कि इससे रिलेटेड मैं तो बताया कि प्रोजेक्ट आप लोग का इससे बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। आप उस चीज को, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके अपना आइडिया दिए दे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो
पेशेंट के पास रहेगा वो क्या लगा हुआ रहेगा। तब यहीं पर एक समझ में आता है कि सेंसर का हमको नॉलेज होना जरूरी है। अगर सेंसर का नॉलेज नहीं हुआ, हार्ट को कैसे हम लोग मॉनिटर करेंगे, वो हार्ट सिग्नल्स को कैसे मॉनिटर करेंगे, वो हमको पता होना चाहिए। तब तो मतलब कि वो डेटा आएगा और वो ट्रांसमिट हो पाएगा विद इन। और अब ये देखिए, अब ये भी है कि हार्ट पेशेंट के पास जो डिवाइस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पूरा बहुत जैसे तैसे नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा। उसका एक प्रोटोकॉल होगा, एक फिक्स प्रोटोकॉल होगा, जो क्योंकि डिवाइस तो आईओटी, अगर पूरा आईओटी सिस्टम में जा रहे हो तो बहुत सा आईओटी सिस्टम लगा हुआ है, तो पर्टिकुलर आप ही का डॉक्टर से कनेक्ट हो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल के थ्रू दोनों को कम्युनिकेट किया गया होगा। तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, कितना लिमिट रेंज में ये सब चीज होना चाहिए। तो ये सब चीज देखते हुए पूरा आईओटी सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। अब जैसे कि अभी ही आप देखिए पूरा कोविड का जो सिचुएशन है, उस चीज में भी बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए, अगर हम बड़ी में टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम लगा दें, मतलब कि सारे मान लीजिए कि 100 लोग हैं पूरे, या आपके हॉस्टल में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो बहुत लोग कोविड के कारण कोविड मतलब होने के बाद भी बता नहीं रहे कि हमें कोविड है, क्योंकि लोग हम पर मतलब थोड़ा सा इन्फिनिटी के कारण नहीं बता रहे हैं। तो अगर सभी के पास हार्ट मतलब कि मान लीजिए कि एक हॉस्टल में 800 लोग हैं, 900 लोग हैं, उन्हीं पूरे में बॉडी में टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगा हुआ है। अगर किसी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है, तो क्या होगा कि एक कंट्रोल रूम में सिग्नल्स आएगा कि उसका तबीयत खराब हो रहा है या उसका तबीयत बिगड़ा हुआ है, उसको तुरंत आइसोलेट किया जा सकता है। तो ये पूरा थ्रू आईओटी के थ्रू भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये सब यही है आईओटी पूरा, जिसमें कि इंटरनेट के थ्रू सारे बहुत से थिंग्स को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में होम ऑटोमेशन की बात करेंगे, तो आप घर पर नहीं हो, लेकिन आपके फ्रिज, आपका टीवी, आपका फैन ऑन है, ऑफ है, आपका घर का सारा चीज आप उसको पूरा ऑटोमेटेड कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं विथ इंटरनेट। आप अपनी कार को आईओटी के बेस बना सकते हैं, अपने व्हीकल को कर सकते हैं, अपना लैपटॉप। तो ये सब आप आपके हाथ में है कि ये सब पूरा कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत ही ग्रोइंग एरिया है, मतलब कि इसमें आप लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में इतना कुछ बोला, किसी को कुछ समझने में डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को कुछ डाउट नहीं है? देखिए, आज का है ना क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही मैं दूंगा, ज्यादा मतलब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास पे मैं पूरा मैं ऑलरेडी 2 बुक शेयर कर चुका हूँ जो गूगल क्लासरूम में, जो आपका सिलेबस में है, वो डाउनलोड करके मैं दोनों बुक सिलेबस को शेयर कर चुका हूँ। और एक और बुक मैं शेयर करूंगा जिसमें सेंसर वेंसर का भी अच्छे से दिया हुआ है, और हम वर्कशॉप किए थे, उसमें वो बुक हमें मिला था। तो वो बुक का पीपीटी वाइज है, चैप्टर वाइज पीपीटी है, और मतलब कि चैप्टर 1 का तो वो पीपीटी में ही है पूरा है, और चैप्टर 2 है तो पूरा पीपीटी में। तो वो पूरा आपका सिलेबस से डायरेक्टली मैच नहीं करेगा, लेकिन आपके सिलेबस का कुछ कुछ पार्ट और इधर उधर का पार्ट वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी तो हम क्लास कवर करेंगे ही, ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो मतलब कि मैं पीपीटी बेस या मतलब कि थोड़ा सा लिख लिख के इसको कवर करूंगा, और इसको कवर करते हुए और इसमें बीच बीच में छोटा छोटा प्रोजेक्ट आप लोग को दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट कैसे दिया जाएगा कि आपका जो लैब होगा, लैब हो करेंगे हम लोग टिंकर कैड में। टिंकर कैड में आपको, टिंकर कैड एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑर्डिनो और सब भी डिवाइस आप लोग को मिल जाएगा, या रेस्पिरेटरी भी मिल जाएगा। तो वो सब से पे कैसे हम लोग छोटा छोटा प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट करेंगे लैब में ही, तो छोटा छोटा कैसे बना सकते हैं, तो टिंकर कैड में आप बना लेंगे ना, तो आप लोग मतलब कि
इजी वे से फिर रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टिंकर कैड से लेते हुए हम लोग टिंकर कैड में हम लोग इसको लैब करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट लैब में हम बताएंगे टिंकर हाउ टू यूज टिंकर कैड। तो ये सब पूरा कवर करते हुए वहां पर आर्डिनो कैसे लेना है, वहां से एक डिवाइस कैसे कनेक्ट करेंगे, और एक छोटा सा वर्क करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लैब से आप लोग ही कुछ कुछ बना के हम लोग को भेजिएगा, और या डिस्कस कीजिएगा कि ये कैसे होगा, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें ऑर्डिनो के लिए कोडिंग होता है, तो कैसे लिखा जाता है टिंकरकैड में वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सब चीज करते हुए थोड़ा सा वो सिलेबस को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इसका जो लैब का है ना, सिलेबस नहीं दिया है कि कैसे क्या कवर करना नहीं करना है। तो उस ओवरऑल कैसे मतलब कि आईओटी इम्प्लीमेंट होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग को देखना ज्यादा अच्छा होगा। तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रोजेक्ट वो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को और कुछ पूछना है तो पूछिए। सर हाँ सर जो आईओटी सर इतना सारा जो प्रोजेक्ट सर जो भी डिजाइन करता है अपने होम के लिए या कहीं के लिए, तो सर उसमें जो मतलब कि जो फोन में हम लोग यूज करते हैं तो सर कोई रैम या चिप जो लगा के रखते हैं, तो उसमें सर रिक्वायर्ड होता है क्या आईओटी में जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं उसमें? देखिए डेटा का आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको कितना, तो स्टोरिंग डिवाइस जो है तो बहुत जगह जरूरत है, बहुत नहीं जरूरत है। मान लीजिए कि आपको बहुत 10 दिन या 20 दिन का कोई चीज का एनालिसिस कर रहे हो, या वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम आईओटी के थ्रू कर रहे हो। तो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो क्या होगा कि एक दिन का तो डेटा नहीं चाहिए, या तुरंत चेंज होने के पर आपको डेटा नहीं चाहिए। आपको मतलब 100 डे का, 500 डे का, या 1 मंथ का चाहिए। तब वहां पर आपको रैम ओम और स्टोरिंग डिवाइस का जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज कोई स्टोरिंग डिवाइस का जरूरत होता नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिंग डिवाइस ब्लूटूथ है, कुछ अगर छोटा स्मॉल रेंज में आपको छोटा प्रोजेक्ट करना है तो आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके आप आईओटी के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और आपका कहाँ पर यूज करना है इसको। क्लियर हुआ? यस सर। और किन्हीं को कुछ डाउट? सर जैसे प्रोजेक्ट में हम लोग जो सिमुलेशन बनाएंगे तो हाँ उस सिमुलेशन के हेल्प से प्रोजेक्ट कैसे मतलब बनता है रियल लाइफ? जैसे एक हाँ देखिए। सिमुलेशन हम बना लिए किसी भी हाँ प्रोजेक्ट का, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ उस सिमुलेशन से अब उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो हाँ हाँ सिमुलेशन से क्या हेल्प मिलता है, ऐसा कुछ? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो, दो तीन चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप मैटलैब या मान लीजिए कोई ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म है कोडिंग वाले, उसमें आप सिमुलेट किए हो कोई चीज को, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर में आप सिमुलेट किए हो ना, वही सॉफ्टवेयर को इंटरफेस किया जाता है डिवाइस के साथ। डिवाइस का जो मेमोरी है वो ओपन खाली रहता है, ठीक है। या अगर खाली नहीं है तो उसको इरेज किया गया, इरेज करके उसको वजह से मतलब कि डिलीट किए, उसके बाद उसको इंटरफेस करके उसमें डेटा दिया गया, तो उसी की तरह वो वर्क करेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, टिंकर किट पे मैं ऑर्डिनो लूंगा, एलईडी लूंगा, चाहे ये सब लेके मतलब कि ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल को हम लोग मॉनिटर करने के लिए कर रहे हैं। तो उससे हम एलईडी लेके, मान लीजिए कि हम 3 एलईडी लिए और ऑर्डिनो लिए और सब कनेक्ट करके उसमें कोडिंग लिखे, कोडिंग लिख के और उसको सिमुलेट किए, देखे कि हमारा वर्क हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि ऑर्डिनो ऑर्डिनो हमको हार्डवेयर मिल जाएगा, एलईडी चाहे आप कनेक्ट करना चाहोगे या ट्रैफिक सिग्नल का लाइट को आप कनेक्ट कर लोगे। अब क्या है, ऑर्डिनो में जो कोडिंग है वो कहाँ जाएगा, वो टिंकरकैड में आप जो कोडिंग लिखो उस कोडिंग को इंटरफेस करोगे। जब इंटरफेस कर दोगे तो फिर आपको उसी तरह वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। समझे अभिषेक? ओके सर, ओके। आवाज नहीं आया अभिषेक? हाँ सर, समझ गए। हाँ बोले। ठीक है। और कुछ किन्हीं को डाउट? ठीक है, हम जो है क्या करेंगे,
सिलेबस बाय पॉइंट आपका मतलब कि डिस्कस करते जाएंगे टॉपिक, और उससे रिलेटेड मटेरियल अपलोड करते चले जाएंगे गूगल क्लास में। तो जो जो गूगल क्लास में नहीं अभी तक ऐड हुए हैं, ऐड हो जाइए, क्योंकि आपका जो थ्योरेटिकल नोट्स है, थ्योरेटिकल नोट्स बनाना पड़ेगा आपको इसमें पूरा। हम इसमें तो नोट्स नहीं दे पाएंगे ना, हम आपको टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी, आईओटी क्या है और कनेक्टेड वर्ल्ड, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करके बाद उसका जो कंटेंट है, उसका मटेरियल है, हम ऐसे तो बुक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, दो बुक, लेकिन आप कौन सा बुक से क्या खोजोगे, कैसे क्या करोगे, तो उसमें आपको टफ होगा। तो हम एक साइड किया हुआ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लेके देंगे, तो वो गूगल क्लास में हम अपलोड करेंगे, और उस गूगल क्लास से आप लोग अपना एक नोट्स बनाते चले जाना, क्योंकि ये आपका जो 6 सेम का माइनर प्रोजेक्ट है उसमें भी हेल्प करेगा। फर्दर आप उस प्रोजेक्ट को एक्सीड करना चाहते हो तो वो भी उसमें भी हेल्प होगा। तो जितना भी इंडस्ट्री भी ऑटोमेटेड हो रहा है, तो आज का जो वर्ल्ड को जितना प्रॉब्लम देख रहे हो, तो सब होम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सब चीज वर्क फ्रॉम होम, तो प्राउड ना हो ये सब देख के, तो आईओटी का इम्पोर्टेंस और बढ़ते जाएगा धीरे धीरे मार्केट में। तो जितना आईओटी का बारे में आप लोग प्रैक्टिकली हैंडल किए रहोगे, तो प्रैक्टिकली हैंडल कैसे करोगे, जब प्रोजेक्ट करोगे तो मिनी प्रोजेक्ट से मान लो इंटरेस्ट नहीं है आईटी में, किसी लोग को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर बेस भी काम कर सकते हैं, लेकिन आईटी बेस अगर जो काम करेंगे तो उनको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको चीज को कलेक्ट करते जाना है, इस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट लेना है, और थोड़ा 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 करते करते टिंकर कैड है, जिसके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पर सीरियसली चेक करना है, देखना है, और उसके बाद आफ्टर दैट जब भी मौका मिले, किन्हीं के दोस्त का लैपटॉप या नॉर्मल लाइफ हो तो लैप प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर भूल जाओगे। तो टिंकर कैड में प्रैक्टिस करके फिर तुरंत यहाँ भी कॉलेज में ऑर्डिनो भी है और रेस्पिरेटरी भी है, दोनों पर भी आप लोग इम्प्लीमेंट करके आप लोग देख सकते हो। तो ये सब चीजें धीरे धीरे थोड़ा 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 करते करते अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसको कोशिश करते रहना है। और किन्हीं को कुछ डाउट है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, कॉमन वर्ड है आईओटी। लोग आईओटी प्लेटफॉर्म पर काम करना है, आईओटी है, आईओटी बेस है। अभी आप एक ओरिएंट का फैन का प्रचार देख रहे होंगे, तो एक बच्ची बोलती है कि ये पसीना आ रहा है तो फैन का स्पीड बढ़ जाता है, तो वो आईओटी बेस है बोलता है। तो बहुत चीज आपको देखिएगा कि कॉमन लाइफ में भी आईओटी बेस आना स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज मतलब कि ये कॉमन वर्ड बन रहा है आईओटी, लेकिन कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पर है। तो आप लोग को थोड़ा इसको सीरियसली देखना होगा। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। बेसिक आइडिया लगा कि नहीं आईओटी का, क्या है आईओटी? कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस सर, आइडिया हो गया। आइडिया हो गया, तो आइडिया हो गया है तो फिर इसको मतलब कि नेक्स्ट क्लास हम मतलब कि फ्लो में स्टार्ट करेंगे क्लास। आज का यहीं तक रहने देते हैं। सिलेबस आप लोग को हम अपलोड कर दिए हैं, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, और बुक भी अपलोड कर दिए हैं। थोड़ा सा मन करे तो उलट के मतलब चेक करते रहिएगा बुक। उसके बाद हम तो पढ़ाएंगे ही, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम थ्रूली सिलेबस के थ्रू नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कुछ कुछ ऐड करते जाएंगे। जैसे सेंसर का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस है, सेंसर के बारे में कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर सेंसर नहीं, बायोमेडिकल सेंसर हो, अगर आप हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं, अगर बायोमेडिकल सेंसर के बारे में कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो मुश्किल होगा। तो सेंसर के बारे में थोड़ा सा हमको इंट्रोड्यूस करना होगा। तो उसके बाद जो आपका फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे सोचते हो। स्मार्ट बिल्डिंग हम अपना आइडिया दे देंगे स्मार्ट बिल्डिंग के लिए, लेकिन बुक अपना आइडिया दे देगा, लेकिन आप उससे भी अलग इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, उससे अलग आप सोच सकते हो। जैसे कि फिर है स्मार्ट हेल्थ, तो स्मार्ट हेल्थ आप किस सरकमस्टांस में रह रहे हो, वहां क्या प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आप सोच सकते हो। केस स्टडी उससे ज्यादा बता सकते हो। जैसे कि कोई बहुत ही रूरल एरिया में रह रहा है, तो वहां क्या प्रॉब्लम आ रहा है,
वहाँ नेट है, इंटरनेट है, सब चीज़ है, लेकिन कॉमन क्या प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो आईटी के थ्रू वो एक आइडिया दे सकते हो। तो ये सब असाइनमेंट रहेगा, ये सब आप लोग अपने से ही सोचना है, अपना सबको आइडिया देना है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, सब लोग अपने-अपने में डिस्कस करेंगे। होम ऑटोमेशन, तो डिफरेंट बैकग्राउंड से सभी लोग हैं, तो डिफरेंट चीज़ें उनके घर में हैं, उसको कैसे ऑटोमेट करना है, तो वो पूरा आप लोग का है। फिर लोकेशन ट्रैकिंग, सब जगह प्रॉब्लम होता है। लोकेशन ट्रैकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आजकल, जैसे कि यहाँ पर दंतेवाड़ा को सुने होंगे, वहाँ पर नक्सली लोग घात लगा के हमला करते हैं डिफेंस वाले पर, तो वहाँ पर लोकेशन ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है आईओटी के बेस। तो वहाँ पर पर्सन है, तो वहाँ पर कैसा पर्सन है, तो उस लोकेशन को किस लोकेशन पर है, तो वो ट्रैकिंग करने का आईओटी बेस भी आप लोग कर सकते हैं। वो सब है। तो ये सब का थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंस है, केस स्टडी आप किस सर्कमस्टांस से हैं, उसमें आप लोग कैसे करते हैं 4th यूनिट में। फिर 5th यूनिट स्मार्ट सिटीज़ है, तो स्मार्ट सिटी का एलिमेंट सब दिया हुआ है, वो आप कैसा एलिमेंट है होगा और उसी पर पूरा डिस्कशन करना है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस 3rd यूनिट तक है, 4th 5th तो केस स्टडी है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज़ आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास पे पूरा थ्रोली सिलेबस मंडे से, मतलब कि सैटरडे तो क्विज का है, तो लेकिन क्विज नहीं ले पाएँगे, क्योंकि अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं है। तो उसका नेक्स्ट क्लास से जो आपका सब चीज़ होते जाएगा तो फिर से वो होगा। चलिए ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं अदरवाइज़ क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।